हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और ये निनी पाराशर जी ने एक और आंसर लिखा है 12 अगस्त। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट एंड स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद द प्रेजेंट डे चैलेंजेस एनालाइज। सिविल सर्विसेज के बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे पहले आप 3 लाइन। रिफॉर्म्स मस्ट गो बियॉन्ड रिक्रूटमेंट स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेनिंग टू कोप विद प्रेजेंट डे चैलेंजेस। प्रेजेंट डे चैलेंजेस के बारे में बताएंगे आप फिर एक पेज में, और उसके बाद आपकी सोल्यूशन देखो, एनालाइज है तो आपकी सोल्यूशन भी देंगे नेक्स्ट पेज पे, और आपका 3 लाइन का कंक्लूजन होना चाहिए। यही है, ठीक है, आगे चलते हैं। सिविल सर्विसेज इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन एज इट गिव्स ऑटोनोमस एंटिटी। वेरी गुड, ठीक है। ली कमीशन सिविल सर्विसेज रिलेटेड था, पर ली कमीशन ज्यादा अच्छा लगता है नाम, सरदार पटेल का, ठीक है। ली कमीशन भी था, सिविल सर्विसेज ली कमीशन था। ये पीछे तो आईएएस में क्वेश्चन आता है प्री में। चैलेंजेस, क्योंकि अरे एक्चुअली बात क्या है ना, विदेशी था ली, ब्रिटिश इंडिया जब था इंडिपेंडेंस से पहले तब का आदमी था, इसलिए इसकी ज्यादा नहीं करते हम, इनकी करते हैं हम, फर्स्ट होम मिनिस्टर। चैलेंजेस, करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रेट टेपिज्म हो रहा है। वेरी गुड, सीधे एक वर्ड करप्शन और एक एग्जाम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, एग्जाम्पल पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम अच्छी चीज होती है, पोर्टफोलियो सिस्टम अच्छी चीज होती है, ये सॉल्यूशन है, ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। अंग्रेज लेकर आए थे पोर्टफोलियो सिस्टम, क्वीन प्रोक्लेमेशन में आया था पोर्टफोलियो सिस्टम, अच्छा था। पहले ये था आप क्या करते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं साहब, पर जब जिम्मेदारी लेने की बात आई, सड़क खराब है तो कोई नहीं, पोर्टफोलियो इज द बेस्ट सॉल्यूशन, इट इज नॉट अ चैलेंज, इट इज नॉट अ चैलेंज। Lack of awareness facilities, very good. Citizens are not aware of their rights, example and very good, very good. Citizens aware ही नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको पता है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कितनी स्कीम्स चल रही हैं, एक के बारे में नहीं पता आपको, क्या आप बेनिफिट ले पा रही हैं, नहीं ले पा रही हैं। आपको क्या लगता है कि सिर्फ गरीबों के लिए है? अरे आप तो बहुत धन्ना सेठ हो रहे हैं जैसे हैं। अरे बेरोजगारी तो हो आप, पर आप क्या बोलते हो, नहीं मेरी फैमिली अमीर है तो मैं भी अमीर हूँ ऑटोमेटिकली। अरे 18+ हो गए हो ना आप, तो आपको बताना चाहिए बात सरकार को कि मैं 18+ हो गई, आई एम लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, और मेरी फैमिली को लेना देना नहीं है मुझे, तो मैं तो गरीब में मानू मुझे। एक समय के लिए आप जस्ट इमेजिन करिए आपकी फैमिली को मैं एक बार हटा दूँ, तो आप महागरीब, तो क्यों नहीं मिलेगा आपको सीन का बेनिफिट? अब पर हम लोग अवेयर ही नहीं है, कहाँ पर जाएं, कैसे लें, अप्लाई करें। कैंप्स होना चाहिए, रेगुलर कैंप्स होना चाहिए भारत सरकार का, जो आपको बताए कि ये स्कीम चल रही है। इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, बिल्कुल घटिया इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी 1930, राइट टू प्रॉपर्टी लगा दिया आपने, चलो ठीक है, बट इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छा था। डिलेइंग इन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, एग्जाम्पल ओवरलैपिंग, हाँ वेरी गुड, डिले हो जाता है। जब डिले हो जाता है किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, सुन लीजिए, तो क्या होता है, जो चीज़ आज के टाइम पे 1 लाख की है, आज से 10 साल बाद वो 100 करोड़ की होगी। आपको आज सेंक्शन नहीं मिला, आपको 10 साल बाद सेंक्शन मिला, वो प्राइस बढ़ गई ओरिजिनल से, और लोग डिले भी हुआ। अदर चैलेंजेस क्या है? वेरी गुड, आई रियली लाइक दिस, सुपर। अदर चैलेंजेस आप जरूर बताना क्या क्या और दिक्कतें हैं। सीट्स रिजर्व्ड बाय पास्ट रैंकर्स टू अपहोल्ड द रैंक, नहीं, सीट रिजर्व नहीं करी है किसी ने, आपकी एस्पिरेशन है, आप पहले आईपीएस बने, आप फिर आईएएस बन गए, ये आपकी एस्पिरेशन है, भारत सरकार इसको प्रमोट करती है, आप और आगे जाएं, आप और आगे जाएं। जिस तरह आदित्य श्रीवास्तव जी जो इस बार के टॉपर हैं, वो आईपीएस थे और बन गए आईएएस, तो गंदी चीज़ हो गई? नहीं, हम तो चाह रहे हैं वो आईएएस नहीं, वो उससे भी ऊपर जाएँ, यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंटेटिव बने, वो और ऊपर जाएँ। हम प्रमोट करने बैठे हैं कि टांग खींचने बैठे हैं कि नहीं तुम आईपीएस हो गए तो अब आईएएस मत बनना, टीचर्स बनाओ इनको, ऐसे करेंगे क्या? भगवान करे यार, जो टैलेंटेड इंसान है इंडिया का वो और नाम रोशन करें आगे। अब्दुल कलाम की जगह आए, वो एक दिन राष्ट्रपति बने। हमेशा आगे की सोचो, टांग मत खींचो किसी। डिलेइंग इन वर्क, हाँ फिर से वही लिख दिया, ओवरलैप डिलेइंग, 2 बार लिख दिया ना डिलेइंग, बट आई रियली लाइक अदर चैलेंजेस थोड़ा और बढ़ा लेते। स्टेप्स या सॉल्यूशंस, स्टेप्स नहीं सॉल्यूशंस, कदम, कौन से अच्छे कदम की गंदे कदम? हाँ तो पॉजिटिव स्टेप्स लिख देती। प्रमोट अवेयरनेस बाय गिविंग 1 to 1 लेक्चर्स
इन स्कूल एंड कॉलेज अबाउट द राइट, वेरी गुड, राइट्स में आर कैपिटल करो, सड़क का राइट नहीं, वेरी गुड। लेक्चर दो स्कूल्स कॉलेजेस में, ऐसे कंपटीशन कराओ। आपका होता था बचपन में ऐसे कंपटीशन क्लाइमेट के लिए, क्यों होता था? ताकि आपका अवेयरनेस जनरेट हो। सॉइल पोल्यूशन पे ऐसे लिखवाते थे बचपन में, क्यों? ताकि आपको पता चले। मेंटेन प्रॉपर रिवॉर्ड्स फॉर ऑल मैटर, रिकॉर्ड्स, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स फॉर ऑल मैटर, वेरी गुड। ऑनलाइन लिख देती तो बेस्ट हो जाता है। यूनिटी इन गवर्नमेंट पॉलिसी, एग्जाम्पल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 9010, वेरी गुड। तो खैर सरकार का आ गया, सिविल सर्विस थोड़ी ना करेगी ये। चेंज द फॉर्मेट ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जाम्पल डिजिटल सिग्नेचर, अरे वाह वाह। डिजिटल सिग्नेचर पे आपके पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए होता है, इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, कोई उसका गलत इस्तेमाल ना कर दे। ट्रांसपेरेंसी आरटीआई एक्ट, वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी आरटीआई एक्ट से आती है। Thus to overcome with these challenges, the government of India has started digitalization while providing special training, कर्म योगी योजना फॉर इफेक्टिव ऑफिसर्स, अमेजिंग। ठीक है, बहुत प्यारा इंक्लूजन का कर्म योगी वाला। ठीक है, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। इन्होंने जो आंसर लिखा है स्टेप बाय स्टेप चलते चले, कुछ जगह इन्होंने एक दो चीज़ें गड़बड़ करी हैं, बट ओवरऑल ऑन दी होल इनका बहुत अच्छा आंसर है। 7.5 है 10 में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।